नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 96वां सालाना उर्स, और इस हवाले से ARYQ TV ने खुसूसी एहतमाम किया है कि आपकी शख्सियत और आपकी उन सिफ़ात का जिक्र किया जाए, चूँकि एक ऐसी वालिहाना और वारफ्तगी की कैफियत आपने पाई गई कि जिसने आपको देखा वो आपका गर्विदा हो गया। अच्छा, उसमें बिला तफरीक मजहब व मसलक व मशरब आपके यहाँ आते हुए लोग नजर आते हैं। आपसे फैज़ पाने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल है कि जो आपके फैज़ याफ्ता है, आपकी दुआएं उन पर ऐसी असरअंदाज हुई कि वो आपके हल्क़ा इरादत में शामिल हो गए। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से इस आज महफिल में हम शामिल करेंगे एक आरफाना कलाम, और आरफाना कलाम भी हज़रत बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लिखा हुआ। बज़्म दिल का सिराज हैं बाबा, बज़्म दिल का सिराज हैं बाबा, कैसे रोशन मिजाज हैं बाबा, ताजदारों ही के नहीं सरताज, ताजदारों के ही नहीं सरताज, ताजियों के भी ताज हैं बाबा, ताजियों के भी ताज है बाबा। आरिफाना कलाम पेश करेंगे जनाबे ज़मान ज़की ताजी कव्वाल और हमनवा। अपने वालिद का ही पढ़ा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश में हूँ तो तेरा, दीवाना हूँ तो तेरा, मैं होश में हूँ तो तेरा, हे दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश में हूँ तो तेरा, हो दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा हूँ, अफसाना हूँ तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा हूँ, अफसाना हूँ तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा
दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ। मैं होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ। राज अगर तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा हूँ। अफसाना हूँ तो तेरा हूँ, राज अगर तो तेरा हूँ। अफसाना हूँ तो तेरा हूँ। बर्बाद किया बर्बाद हुआ, बर्बाद किया बर्बाद हुआ। आबाद किया आबाद हुआ, आबाद किया आबाद हुआ। आबाद किया आबाद हुआ। बर्बाद किया बर्बाद हुआ, आबाद किया आबाद हुआ। वीराना हूँ तो तेरा हूँ, वीराना हूँ तो तेरा हूँ। काशाना हूँ तो तेरा हूँ, वीराना हूँ तो तेरा हूँ। काशाना हूँ तो तेरा हूँ, वीराना हूँ तो तेरा हूँ। काशाना हूँ तो तेरा हूँ। हाँ जी, बड़ा हसीन मिसरा। इस तेरी तजल्ली के कुर्बान, इस तेरी तजल्ली के कुर्बान, इस तेरी तजल्ली के कुर्बान। कुर्बान तजल्ली हर उन्वान, कुर्बान तजल्ली हर उन्वान। कुर्बान तजल्ली हर उन्वान, कुर्बान तजल्ली हर उन्वान। इस तेरी तजल्ली कुर्बान, हाँ इस तेरी तजल्ली के कुर्बान। कुर्बान तजल्ली हर उन्वान। मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ, मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ। ये परवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ। परवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ। परवाना हूँ तो तेरा हूँ। इस तेरी तजल्ली के कुर्बान, तेरी तजल्ली के कुर्बान। कुर्बान तजल्ली हर उन्वान, कुर्बान तजल्ली हर उन्वान। कुर्बान तजल्ली हर उन्वान। मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ, मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ। परवाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं शम्मा भी हूँ तो तेरा हूँ। परवाना हूँ तो तेरा हूँ। तू लाख हिजाब करे मुझसे, हिजाब करे मुझसे, लाख हिजाब करे मुझसे। या कोई पर्दा ही न रहे, या कोई पर्दा ही न रहे। या कोई पर्दा ही न रहे, या कोई पर्दा ही न रहे। लाख हिजाब करे हो मुझसे, मुझसे अरे मुझसे, मुझसे तू लाख हिजाब करे मुझसे। कोई हाँ, तू लाख हिजाब करे मुझसे। या कोई पर्दा ही न रहे। मैं हूँ तो यगाना तेरा हूँ, मैं हूँ तो यगाना तेरा हूँ। बेगाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं हूँ तो यगाना तेरा हूँ। हे बेगाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं हूँ तो यगाना तेरा हूँ। बेगाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं हूँ तो यगाना तेरा। बेगाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं हूँ तो यगाना तेरा हूँ। बेगाना हूँ तो तेरा हूँ। तू मेरे कैद की दुनिया है, तू मेरे कैद की दुनिया है। तू मेरे कैद की दुनिया है। तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम। तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरी
मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम, तू मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम। मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, 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 मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ। हाँ, तू मेरे कैद की दुनिया है, की दुनिया है, तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरी मस्ती का आलम, तू मेरे कैद की दुनिया है, तू मेरी मस्ती का आलम। पैमाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ, मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ, मैं माना हूँ तो तेरा हूँ। मैं खाना हूँ तो तेरा हूँ। हर जर्रा, हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का, हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का, हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का तस्वीर है तेरी सरतापा, तस्वीर है तेरी सरतापा, तस्वीर है तेरी सरतापा, तस्वीर है तेरी सरतापा, तस्वीर है तेरी ज़हीन की हस्ती का हाँ, हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का तस्वीर है तेरी सरतापा, ओ काबा दिल ढाने वाले, 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 हो बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ, काबा दिल ढाने वाले, बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ, हो काबा दिल ढाने वाले, बुत खाना हूँ। हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का, हर जर्रा ज़हीन की हस्ती का तस्वीर है तेरी सरतापा, तस्वीर है तेरी सरताबा, तस्वीर है तेरी सरताबा। ओ काबा दिल ढाने वाले, ओ काबा दिल ढाने वाले, ओ काबा दिल ढाने वाले, बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ, काबा दिल ढाने वाले, हाँ बुत खाना हूँ तो तेरा हूँ, काबा दिल ढाने वाले, दीवाना ओ काबा दिल ढाने वाले, ओ मैं होश में हूँ तो तेरा होश में हूँ तो होश में हूँ तो तेरा तेरा हूँ, तेरा। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। हजरत ज़हीं शाह ताजी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम पर अगर आप नज़र डालें तो मुझको दीवाना बनाया
तो मैं दीवाना बना। क्या ऐसी कैफियत की शायरी हजरत बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, कि कई ऐसे अशार हैं आपके, कई ऐसी गज़लियात हैं, बहुत सा ऐसा आरफाना कलाम है कि जो आपका बहुत मकबूल हुआ। और ख़ास तौर पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की मनाक़िब जो है उनकी बहुत मारूफ़ हैं, तो बड़े कमाल। अच्छा, ये जो कलाम जो पेश किया गया, बुनियादी तौर पर इसका जो मिजाज है वो फनाफिश शेख की मंजिल पर नज़र आते हैं। जो शायर हैं हज़रत बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी सब कुछ सुपुर्दगी की कैफियत में, हर मिसरा उनका वो अपने मुर्शिद की तरफ मंसूब है। दीवाना हूं तो तेरा हूं, परवाना हूं तो तेरा हूं। तो ये जो कैफियत है सुपुर्दगी की और फनाफी शेख की जो मंजिल है, क्या फरमाइएगा मुफ्ती साहब इस हवाले से? देखें, एक तो बड़े एक मोहब्बत भरे अंदाज में एक वजद वाली कैफियत में हज़रत ने पढ़ा है माशाल्लाह। और मैं गौर कर रहा था कि होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, शम्मा हूँ तो तेरा हूँ, परवाना हूँ तो तेरा हूँ। ये जो खुद सुपुर्दगी है ना, फनाफिश शेख की मंजिल है। तो याद रखें कि ये विलायत में मनाजिल है, कि एक मंजिल आती है फनाफिश शेख, फिर मंजिल आती है फनाफिर रसूल, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द कर देना। की मंजिल आ जाती। तो जब तक ये मनाजिल तय नहीं होती तो कोई ऊपर की जानिब मनाजिल तय नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करूंगा खास तौर पर सैयद बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, कि एक वक्त ऐसा आया कि 1881 में यानी 1881 में बाकायदा नागपुर में रेजिमेंट 8 में आप बाकायदा फौजी भी भर्ती हुए और 3 साल मुलाजमत की आपने। 3 साल तक आपने वहाँ जो है मुलाजमत इख्तियार की। अच्छा, यहाँ जो कहने की बात है वो ये, 3 साल जो मुलाजमत करते रहे, यहाँ पर एक मुलाजमत हो रही है और वहाँ अंदरूने खाना दूसरी मुलाजमत हो रही है। इबादत और रियाजत भी जारी है सारी। यानी इबादत में, रियाजतों में, मुजाहदात में, वज़ाइफ में, अल्लाह ताला की याद में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपकी बाकायदा प्रमोशन होनी थी तो आप अफसर के पास गए, कहा कि मेरा यहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है, मुझे तरक्की मिल चुकी है। कहा कौन सी तरक्की? अभी आपकी तरक्की होनी है। यानी एक इदारे में आप काम करें, जब तरक्की का वक्त है तो आप चले जाएं। तो अफसर बड़ा हैरान हुआ, तो आपने फरमाया ना, ये सारा सामान मैं आपके हवाले करता हूं, मैं जिस तरक्की के लिए आया था वो तरक्की मेरी हो चुकी है। अल्लाह। और उसके बाद गलियों में दीवाना वार रक्स करते हैं, जज्ब के आलम में है। आपकी नानी जिनकी परवरिश में आप थे वालदा के बाद, वो देखने के लिए आई, परेशान हो गई और समझी बीमार हैं या पता नहीं क्या हो गया है, कितने हुक्मा से इलाज करवाना चाहा, लेकिन आपका दर्द क्या था? आपका दर्द वही था कि फना फिर शेख की मंजिल से होते हुए फना फिर वसूल और फिर फना फिल्ला की बारगाह, फना फिल्ला की मंजिल तक पहुंचना था। तो वो तरक्की आपको मिल चुकी थी और आगाज तो वहीं से हो चुका था जो अब्दुल्ला शाह कादरी नौशाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चौहारा चबा कर दिया था। तो कहते हैं कि दिल की हालत वहीं से चेंज हो चुकी थी। और उन्होंने क्या फरमाया था? कुरान की तिलावत ऐसा कर कि जैसा तुझ पर नुज़ूल हो रहा है कुरान का। और मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, ये फनाइयत का जो मकाम है, कहा कि इस शर्त पे लड़ूंगी प्यार की बाजी, इस शर्त पे लड़ूंगी प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो तेरी पिया। अच्छा, मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से? ये जो कैफियत इस कलाम में महसूस की, आपने भी बड़ी दाद दी जमा भाई को, मुफ्ती साहब ने भी, लेकिन आपकी कैफियत बहुत जुदा थी। चूँकि जाहिर है आपका भी एक और मुफ्ती साहब का भी एक मिजाज है कलाम सुनने का और समा के सुनने के हवाले से, क्या कहिए? देखें, ये आरिफों का जो कलाम होता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। आरिफ का लिखा हुआ कलाम है, सुभान अल्लाह, क्या कहने। पूरे का पूरा कलाम मैं बड़े गौर से सुन रहा था, पूरे का पूरा कलाम ही शुरू से लेकर आखिर तक तसव्वुफ और मारिफत के असबाक में से एक सबक है, पूरे का पूरा कलाम। आप देखें, तसव्वुफ के अंदर सैर इल्लाह से आगाज है। जब कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना चाहता है,
शरीयत पर अमल करके इल्म हासिल करके पहले क्या होगा, सैर इलल्लाह होगी। तो सैर इलल्लाह के लिए सूफिया तजवीज़ करते हैं सैर अनफुस और सैर आफाकी को, कि कायनात की हर शय में नजर करे, नजर करके उससे इबरत हासिल करे। अब शायर को देखें यहाँ पे कि शायर ने पूरे कलाम के अंदर कायनात की जिस शय पे नजर डाली है, शम्मा पे नजर डाली, परवाने पे नजर डाली, काबे पे नजर डाली, बुतखाने पे नजर डाली, कैफियत की जो बात की, कैफियत, होश की कैफियत, दीवानगी की कैफियत, हर चीज को शायर लिंक अप कर रहे हैं किसके साथ, खालिक के कुल के साथ। और सैर इल्लाह, शम्मा को देख रहे हैं तो अल्लाह की याद आ रही है, शम्मा हूं तो तेरा हूं। बस तू ही परवाने को देख रहे हैं तो जना बस अल्लाह हूं, बस तू ही तू। तो ये सैर इल्लाह की मंजिल, और फिर इससे आगे सैर फिल्लाह है। ये सैर इल्लाह की मंजिल का पूरा दर्स है, शुरू से लेकर आखिर तक, हर शेर, हर मिसरा, सारे का सारा इसी पर है। और ये देखें, ये सारा फिर इसको अगर हम लिंकअप करें साहिब उर्स हजरत किबला बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी के साथ, तो अब बाबा साहब की जिंदगी को देखें और फिर इस कलाम को देखें, तो जबाने हाल से बाबा यही कहते हुए नजर आते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात, होश में हूं तो तेरा हूं, दीवाना हूं तो तेरा हूं। बाबा की पूरी जिंदगी हमें इसका मिसदाक नजर आती है। ये सारे का सारा कलाम बाबा की जिंदगी का नक्शा है, अव्वल तो आखिर। और इसी पे वो जो बरादर आलम ने कहा था ना कि जो औलिया होते हैं, जो ओरफा होते हैं, आफरी अहले मोहब्बत के दिलों को है दोस्त, एक कूजे में लिए बैठे हैं दरिया तेरा। ये मार्फत इलाही का दरिया है, अपने दिल के छोटे से कूजे में लेके बैठे हैं, पूरे दरिया को कूजे के अंदर समो लिया है। और उंगलियां कानों में दे दे के सुना करते हैं, खलवते दिल में अजब शोर है बरपा तेरा। जब वो जलवत में आते हैं तो उधर भी तू ही तू, अरे खलवत को देखते हैं तो वहां भी कहते हैं उंगलियां कानों में दे दे के सुना करते हैं, खलवत दिल में अजब शोर है बरपा तेरा। वो जिगर का भी मुझे शेर यहाँ याद आ रहा है, जिगर ने भी एक बात की थी, बाबा की जिंदगी को देखें और जिस आरिफ की जिंदगी को देखें कि यही नजर आता है। कहते हैं न गरज किसी से न वासिता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। होश में हूं तो तेरा हूं, दीवाना हूं तो तेरा। तो काबा दिल को ढाने वाले जो दिल, बुतखाना हूं तो तेरा हूं। ये बुतखाने से कोई ये ना समझे कि कोई और बात हो रही है, मकसद ये है कि मेरे अंदर जो भी कैफियत है वो कैफियत किसी भी हवाले से हो, या अल्लाह है तेरी ही तरफ से, और मेरी जो लौ है वो तेरी ही तरफ लगी है। मैं किसी भी आलम में हूँ, मैं किसी भी कैफियत में हूँ, मैं किसी भी हाल में हूँ, मैं किसी भी मकाम पर हूँ, मेरी लौ तेरी तरफ है, मेरी सुई तेरी ही तरफ है, मेरा किबला तू ही है। तो होश में हूँ तो तेरा हूँ, दीवाना हूँ तो तेरा हूँ, वहदत के रंग में हूँ तो तेरा हूँ, कसरत के रंग में, बुतखाना से कसरत के रंग में हूँ तो तेरा। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा अंदाज में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के की उन कैफियत को बुनियादी तौर पर, चूंकि जो जज्ब की कैफियत और जो इश्क का उनका अंदाज है वो ऐसा था कि उनके मुरीदीन खुलफा में भी और उनके बाद आने वालों में भी, उनसे मोहब्बत करने वालों में भी वो रंग दिखाई देता है। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे, मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है तरीक़त व अक़ीदत में। आज हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक के हवाले से 96वां सालाना उर्स मुबारक ARYQTV जिसका इनेकाद कर रहा है, और पूरी दुनिया में रहने वाले ARYQTV देखने वाले नाज़रीन इस उर्स की महफिल को देख भी रहे हैं और महफिल समा में भी शरीक हैं और गुफ्तगू में भी। हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रज़ा अहमदी साहब तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, चूँकि ये आखिरी सेगमेंट है और इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करेंगे, लेकिन ये आरास जो अल्लाह के वलियों के मनाए जाते हैं, उसे अक़ीदत व एहतराम के साथ हर शख्स मनाता है, तो इसका पैगाम क्या है बुनियादी तौर पर इनके आरास का, फरमाइएगा। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात इरशाद फरमाई है कि उर्स में उनकी तालीमात के हवाले से पैगाम ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मैं एक तो पैगाम ये दूंगा कि ये औलिया अल्लाह होते हैं, ये रातों रात नहीं बन जाते, ये बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़ी रियाजत मुजाहदात करने के बाद बनते हैं। और याद रखें कि कुरान के बगैर, नमाजों के बगैर कोई अल्लाह का वली बन नहीं सकता। मैं एक मिसाल दूंगा कि एक मर्तबा कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो किसी ने कहा कि भाई नमाज पढ़ लो, तो कहा कि जी हमारे पीर साहब हैं, तो आप नीचे तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा,
कि जिसने जर्रा बराबर भी नेक अमल किया वो देखेगा, जिसने जर्रा बराबर भी बुरा अमल किया वो सामने आएगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि यहाँ अल्लाह ताला की बारगाह में भी इबादतें हो रही हैं, रियाजतें, मुजाहदात हो रहे हैं और वज़ाइफ हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मखलूक खुदा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। आपने कभी भी पेट भरकर खाना तनावुल नहीं फरमाया। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि रिफाए आम्मा के भी बड़े काम आपने सर अंजाम दिए। आपने इहाते में, सीरत निगाल लिखते हैं कि इहाते में शिफा खाना बनाया हुआ था, एक मदरसा बनाया हुआ था, एक अदालत बनाई हुई थी, एक मस्जिद बनाई हुई थी। लेकिन क्या था कि जो बीमार वहां पर आता फरमाते यहाँ ठहर जा, अब नजर डालते, दम फरमाते, वो एक ही दिन में या कुछ लम्हात में ही शिफा उसे मिल जाती, वहां से चला जाता। अच्छा, जहां पर आपने मदरसा लगाया हुआ था, कुन ज़हन बच्चे, कुन ज़हन लोग वहां पर आते, आप उनको ज़हीन बना देते। अच्छा, इसी तरीके से अदालत लगाई हुई थी, किसी का मुकदमा फंसा हुआ है दूसरी अदालत में, वो वहां पर आया, फरमाया यहाँ बैठ जा, दुआ फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला उस मुकदमे में उसे सुरखुरी अता फरमाता। अच्छा, मस्जिद बनाई हुई थी, कोई बेनमाजी आता, फरमाते यहाँ पर आकर नमाज पढ़, अल्लाह के फजल से वो दाइमी नमाजी बन जाता। ये था। तो आपने उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इसकी अमली तफसीर आपने पेश फरमाई। और मैं आखिर में, चूंकि इश्क की बात है और मोहब्बत की बात है, तो जहां इश्क मोहब्बत की बात हो तो वहां पर फिर डॉक्टर इकबाल ने जो शायरी फरमाई है, मैं इस हवाले से कुछ अशार पढ़ूंगा। फरमाते हैं कि इश्क की गर्मी से है मारिका कायनात, इल्म है मकाम सिफात, इश्क तमाशाए जात। फिर फरमाते हैं कि इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब, इल्म सुकून सबात, इश्क हयातो ममात। फिर कहते हैं कि इल्म पे, इश्क पे बिजली हराम, इश्क पे हासिल हराम, इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। फरमाते हैं कि इश्क फरमूदाए कासिद से सुबुगाम अमल, अकल समझी ही नहीं मानाए पैगाम अभी। और आखिर में मशहूर शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अच्छा मुफ्ती साहब, आप क्या पैगाम दीजिएगा, क्या पैगाम है आराज का, और बतौर खास हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इल्म दीन की अहमियत हम सबको समझनी चाहिए कि जितने भी बुजुर्गान दीन राहिमहुमुल्लाह हैं, हम उनकी अगर जिंदगियां देखते हैं तो वो सब के सब हमें बाकायदा इल्म दीन हासिल करते नजर आते हैं। वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कसब करते हैं। इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, इल्म सीखने से आता है, तो वो बाकायदा कसब करते हैं। वो शेख सादी ने कहा था ना, पे इल्म चू शम्मा बायत गुदाख्त, कि बे इल्म न तो खुदारा शनाख्त, के इल्म की खातिर अपने आप को शमा की तरह जला दो, क्योंकि बगैर इल्म के कोई खुदा को नहीं पहचान सकता। खुदा को पहचानने के लिए दीन का इल्म हासिल करना जरूरी है। तो हजरत बाबा साहब की जिंदगी को भी हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि बाबा साहब बाकायदा अरबी सीखते नजर आ रहे हैं, बाकायदा फारसी सीखते नजर आ रहे हैं, बाकायदा उर्दू सीखते नजर आ रहे हैं, और बाकायदा अंग्रेजी सीखते भी नजर आ रहे हैं। और उस अंग्रेजी का मर्जे भी जात है, जाते खुदा, उसको भी वो उधर ही लेकर जा रहे हैं। और जैसे भी हज़रत किबला मुफ्ती साहब ने इकबाल के अशार पढ़े, तो इकबाल के अशार के अंदर भी यही बात है कि वो जो इल्म और इश्क का तकाबुल कर रहा है, तो वो उस इल्म का इश्क से तकाबुल कर रहा है कि जो इल्म खाली है इश्क को, वरना जो हकीकी इल्म है, जो दीन का इल्म है, इल्म तो वही है जो इश्क तक लेके जाए। जो इल्म इश्क से खाली हो तो वो इल्म जो है वो ऐसा इल्म ही नहीं है, जसद बिला रूह है। जैसे जिस्म में से रूह निकाल ली जाए, तो अगर इल्म में से इश्क निकाल दिया जाए तो ऐसा ही है कि जैसे जो है वो जिस्म बगैर रूह के है। एक ये बात, और दूसरी बात खास हजरत बाबा साहब के हवाले से कि बाबा साहब की आस्थाने पर कुछ लोग वो थे कि जो आकर बाकायदा रियाजत मुजाहदा करते थे, अपने दीगर मामलात छोड़कर आए थे। अब जब वो छोड़कर आए तो एक दिन आपस में बैठे हर बंदा अपनी आप बीती सुना रहा है कि मैंने फलां चीज छोड़ी, मैंने फलां चीज छोड़ी, मैंने फलां कुर्बानी दी, मैंने फलां कुर्बानी दी, और यहाँ आकर मैं रियाजत कर रहा हूँ, मुजाहदा कर रहा हूँ, रब से अपना ताल्लुक जोड़ रहा हूँ। तो बाबा साहब बाहर तशरीफ लाए, उनकी इस गुफ्तगू से आपको ये लगा कि शायद
ये अपनी फजीलत जताना चाह रहे हैं, तो आपने फौरन सूरह हुजरात की वो आयत तिलावत फरमाई कि महबूब तुम पे अपने इस्लाम का एहसान जताते हैं, महबूब फरमा दो मुझ पे अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, कि बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें ईमान की हिदायत दी। ये कह के इशारा कर दिया उनको इस बात की तरफ कि तुम जो कुर्बानियां देकर आए हो ये तुम्हारा रब पे एहसान नहीं है, ये तुम्हारा दीन पे एहसान नहीं है, ये अल्लाह का तुम पे एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है और अल्लाह ने तुम्हें इस कुर्बानी की तौफीक दी है। तो इससे दो बातें पता चली, एक तो ये कि जो भी दीन का काम कर रहा हो, दीन की खातिर कुर्बानी दे रहा हो, तो वो उसे अपना कमाल न जाने, अपने नफ्स पे न फूले, बल्कि इसे अल्लाह की तौफीक जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपनी तरफ नजर ना करे, नजर अल्लाह की तरफ करे। और दूसरा ये पता चला कि बाबा साहब का कुरान के साथ ताल्लुक कितना मजबूत था कि बाबा साहब बाकायदा कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद की तिलावत करते थे, और सिर्फ तिलावत नहीं करते थे बल्कि तदब्बुर भी करते थे। आपकी कुरान फहमी भी आला दर्जे की थी, तभी तो आपने उस मौके पे वो आयत लेकर आए, उस आयत से इस्तेदलाल किया और उनको समझाया मौके के मुताबिक। तो बुजुर्गों का ताल्लुक कुरान के साथ, तिलावत का ताल्लुक भी मजबूत होता है, तदब्बुर का ताल्लुक भी मजबूत होता है। तो हमें भी कुरान के साथ अपने तिलावत के ताल्लुक को भी मजबूत करना चाहिए और तदब्बुर के ताल्लुक को भी मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हदिया अकीदत बसाए दीदो दिल में मोहब्बत ताज बाबा की, बसाए दीदो दिल में मोहब्बत ताज बाबा की, तो फिर देखे कोई चश्मे इनायत ताज बाबा की, तो फिर देखे कोई चश्मे इनायत ताज बाबा की, जमाना हो गया मजबूर इस जानिब तवज्जो पर, जमाना हो गया मजबूर इस जानिब तवज्जो पर, बहुत ममनून है शान विलायत ताज बाबा की, बहुत ममनून है ताजे विलायत ताज बाबा, शान विलायत ताज बाबा की, उन्हें फिर गर्दिश अफलाक से खटका नहीं रहता, उन्हें फिर गर्दिश अफलाक से खटका नहीं रहता, जिन्हें मिल जाए दुनिया में क़यादत ताज बाबा की, जिन्हें मिल जाए दुनिया में क़यादत ताज बाबा की। और शेर सुनिएगा कि तेरे दर पर जो आए कामयाबो कामरां लौटे, तेरे दर पर जो आए, तेरे दर पर जो आए कामयाबो कामरां लौटे, कि ये भी है एक अदना सी करामत ताज बाबा की, कि ये भी है एक अदना सी करामत ताज बाबा की। आज हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के हवाले से इस महफिल को सजाया गया। आपका इंतकाल जो है वो 1925 में हुआ, इस एतबार से चूंकि 1861 में आपकी विलादत है, 1925 में आपका विसाल है, तो इस एतबार से 64 बरस की उम्र अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई। और उस 64 बरस की उम्र में उन्होंने ऐसी एक कैफियत लोगों पर मुरतब की कि आज भी तकरीबन एक सदी होने को आ रही है, आपका तज़किरा ताज़ा है, आपकी यादें ताज़ा हैं, आपकी करामात का जिक्र हो रहा है, आपके कश्फ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए ARY फैमिली को, और ख़ास तौर पर हमारे चेयरमैन ARY QTV के हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, कि जो अहलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, हर अल्लाह के वली से ख़ास मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह वालों की पुरअमन तालीमात को दुनिया भर में पहुंचाने का एक आज़म लिए हुए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई मोहम्मद आमिर फयाजी साहब को, चूँकि वो भी इसी सिलसिले से फैज़ याफ्ता हैं, और फयाज हाशमी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ याफ्ता है, और भाई मोहम्मद बिलाल साहब को सीनियर प्रोड्यूसर, जिन्होंने हमेशा अल्लाह वालों से मोहब्बत का एक सबूत देते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और पूरी टीम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। क़िबला मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाए, जमान भाई आपकी तशरीफ आवरी का बहुत अच्छे कलाम आपने माशाल्लाह पेश किया, और जो वालिद साहब ने आपका कलाम पेश किया था उसको जो आपने पढ़ा यहाँ पर बाबा ज़हीन शाह ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, अब अभी भी वही एक और कलाम आपसे हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत भी लेंगे। इंशाल्लाह आप महफिल समा में शामिल रहें और उसके बाद ही आपसे रुखसत लेते हैं। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह।
वो बदल कर भेष मेरे, वो बदल कर भेष मेरे, वो बदल कर भेष मेरे, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे। एक ही तस्वीर हर, एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखलाते रहे, एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखला, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, वो बदल कर वो बदल कर भेष मेरे सामने आते रहे, एक ही तस्वीर हर, एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखलाते रहे, एक ही तस्वीर हर सूरत में दिखलाते, हाँ हर तस्वुर से अलग, हर तस्वुर से, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से परी, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से परी, हर तस्वुर से अलग, वो हर तस्वुर से परी, हर तस्वुर में हमारे, हर तस्वुर में हमारे सामने आते रहे, हर तस्वुर में हमारे सामने आते रहे, हर तस्वुर से हम हमारे सामने आते रहे, हर तस्वुर से हमारे फर्श गुल आया नजर, फर्श गुल आया नजर, हाँ फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेजा, फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेजा, फर्श गुल आया, गुल आया, फर्श गुल आया, फर्श गुल आया नजर, अहले जुनू को खारेगा, वो मोहब्बत की नजर पर, वो मोहब्बत की नजर पर फूल बरसाते रहे, वो मोहब्बत की नजर पर फूल बरसाते रहे, वो मोहब्बत की नजर पर फूल बरसाते रहे। अरे भाई
मुफ्ती साहब, ये मिसरा बड़ा हसीन है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, ये सितम है, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप दर्द दिल देते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल 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 तस्कीन फरमाते रहे। हाँ, ये सितम है या करम है, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, ये सितम है या करम है, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, क्या नहीं क्या है कि आप, हाँ, ये सितम है या करम है, क्या क्या नहीं क्या है कि आप, दर्द दिल देते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे, दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल देते रहे, तस्कीन फरमाते रहे। हाँ, प्लीज भाई नक्ता सुनिए। भूल कर हमको न जिसने याद फरमाया सही, भूल कर हमको इसने याद फरमाया सही, आहे याद फरमाया सही, याद फरमाया सही। भूल कर हमको, भूल कर हमको जिसने याद फरमाया, उम्र भर उस बेवफा के उम्र भर वफा के गीत हम गाते रहे, उम्र भर उस बेवफा के गीत हम गाते रहे, उम्र भर उस बेवफा के गीत हम गाते रहे। हाँ, भूल कर हमको न जिसने याद फरमाया नहीं, भूल कर हमको न जिसने याद फरमाया नहीं, उम्र भर उस बेवफा के उम्र भर उस बेवफा के गीत हम गाते रहे, उम्र भर उस बेवफा के गीत हम गाते रहे। वो बदल कर